ठीक है, चलिए देखिए बच्चे लोग, हम लोग अभी कल की क्लास में जो पढ़े थे उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने बात किया आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन सा एनर्जी का? तो हमने कल ही आपको समझा दिया था कि वह मिनिमम एनर्जी जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके, कहाँ से निकाला जा सके? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, लेकिन वो उसका स्टेट क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड। और कौन सा है स्टेट? गैसियस। ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक। फिर हमने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बाद हम लोगों ने ट्रेंड समझा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे वैसे वैसे आपके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? मुश्किल होते चले जाएगा, ठीक है। फिर हमने आप ये ट्रेंड्स को देखा। फिर जेड इफेक्टिव के बारे में जाना कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? होगा बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, और ये होगा तो घटेगा। साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा। सेल के अकॉर्डिंग समझा दिया था। और अगर हाफ फील्ड हुआ, हाफ, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, हाफ और फुल वाला। किसके तुलना में हुआ? पार्शियल वाले के, ठीक है। इस पे ये क्वेश्चन करवाया था और ये हमारा पीरियोडिक टेबल था। बट अगर मैं आज पीरियोडिक टेबल को देखूं तो एक बात हमें समझ में आना चाहिए कि सारे पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे आपने याद कीजिए, साइज का एक्सेप्शन था, यहाँ पे साइज बराबर था, याद आया? इसका साइज छोटा हो गया था, इसका साइज बड़ा हो गया था। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, डी ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, ऐसा था कि नहीं था? तो जब साइज में अंतर आएगा तो उससे खिंचाव में भी तो अंतर आएगा। जब जेड इफेक्टिव बदलेगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? बदलेगी। तो इसी ट्रेंड्स पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे को एक बार समझने की कोशिश करते हैं ब्रॉड पिक्चर में, ठीक। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स रहा है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप पीरियोडिक टेबल में कहा जाते हो? लेफ्ट से राइट। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर इधर से इधर जाओगे तो आपको अच्छे से पता है कि जो साइज है वो घटेगा। ग्रुप में याद है पढ़ रहा था बच्चों, खड़ा खड़ा करके, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद और अगर आप, ठीक है, हाँ, जेड इफेक्टिव भी घटता है क्योंकि सेल बढ़ने लगते हैं ना यहाँ पे। तो जेड इफेक्टिव भी क्या, लेकिन शील्डिंग क्या होता है होगा? बढ़ता है, ठीक है। तो अब बताइए ऐसे हालात में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करना पड़ेगा आपको? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? जे अच्छा घट साइज, एक मिनट, ये उल्टा लिखा गया ना, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये उल्टा लिखा गया। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ना, क्योंकि साइज क्या हो रहा है? छोटा। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा? घटेगा। तो अगर जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग भी क्या होगा? बढ़ रहा है। मतलब कि अंदर जो है, कहने का मतलब साइज छोटा हुआ तो अच्छे से पकड़ के रखेगा उसको, और बड़ा साइज वाले को कमजोर से पकड़ के रखेगा। तो बताया तो थे आपको उस दिन कि अगर ये साइज अगर ऐसा हो तो अच्छे से पकड़ के रखेगा, और ऐसा हो तो थोड़ा कमजोर से पकड़ के रखेगा, ठीक है। तो ऐसे हालात में जेड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बउआ? इंक्रीज होगा। अब अगर तुम टॉप से कहां होगे? बॉटम। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसे हालात में साइज क्या होता है बउआ? बढ़ता है। साइज क्या होता है? तो साइज के बढ़ते कौन घट जाएगा? और जब जेड इफेक्टिव घटेगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा? आपका सिग्मा ये क्या होगा बउआ? बढ़ेगा। तो ऐसे हालात में जब जेड इफेक्टिव छोटा हो गया और साइज क्या हो गया? दूर हो गया, तो निकालना आसान होगा ना। तो ऐसे हालात में आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बउआ? डिक्रीज। क्या आप इस ट्रेंड्स को समझ पाए बच्चे लोग? क्या इतना बात में कोई दिक्कत आपको नहीं? तो ये कहानी आपने क्या सीखा सर, अगर आप लेफ्ट से कहां जाएंगे बउआ? राइट। तो साइज क्या होगा बउआ? साइज घटेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप से बॉटम आने पर साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बुआ? घटेगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? घटेगा। इतना बात समझ में आया? ये हुआ नॉर्मल बात। कौन सा बात? लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे है जो गद्दार है, जो इस बात को काट देता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं बुआ? और इनऑर्गेनिक किससे भरा हुआ है बुआ? एक्सेप्शन से भरा हुआ है। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं पीरियोडिक टेबल में, किसका बुआ? ग्रुप का। फिर पीरियड में चलेंगे, पहले किसका निकालते हैं बुआ? ग्रुप का। तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है। ध्यान से देखिए, मेरे पास कौन कौन है बुआ? ग्रुप 1 2 3। और कौन कौन है बुआ? 15 16 17 18। 14 नहीं लिए है क्योंकि ये भी नौटंकी दिखाता है।
13 भी नहीं लिए है क्योंकि ये भी नौटंकी दिखाता है, और ग्रुप 4 भी नहीं लिए है क्योंकि यहां से नौटंकी चालू कर देता है ये सब। समझे? तो जो पहले सिंपल समझ में आता है पहले मैं उसको समझा देता हूं। तो आप हमको बताइए, जब हम ग्रुप में टॉप से कहां आते हैं बुआ? बॉटम। तो आप बताइए साइज क्या होता है? आप खुद बताओ साइज क्या होता है? बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? एच का। फिर किसका होगा? एल का। मतलब ऐसे कर दूं? बोलिए। अच्छा, फिर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें किसका होगा बुआ? बेरिलियम का। फिर किसका होगा? मैग्नीशियम। फिर किसका? कैल्शियम। फिर किसका? इसका। फिर किसका? इसका। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर सबसे ज्यादा किसका होगा बुआ? स्कैडियम का। फिर किसका? इसका। फिर लेंथेनाइट, फिर एक्टिनाइट। कोई दिक्कत इतना समझने बता दो हमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इधर देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, अगर ये वाला हमारे पास ग्रुप है तो ऐसे वाले ग्रुप में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? बिस्मथ का। फिर उसके बाद थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, सबसे छोटा किसका होगा? और सबसे बड़ा किसका होगा इस वाले में? बिस्मथ का। तो जिसका सबसे छोटा होगा उसकी पकड़ क्या होगी? मजबूत। तो पकड़ मजबूत होगी तो निकालना उतना मुश्किल होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगाना पड़ेगा? नाइट्रोजन में। ठीक है। फिर किस में? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, इसमें कोई दिक्कत आपको? तो ये तो सिंपल था, जो ट्रेंड हमने बताया था उसी पे ये फॉलो हो गया, तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। कहेगा सर हम कैसे कॉपी बनाएंगे? तो आप कॉपी पर इतना मत लिखना, बस आप इतना लिखना एन पी, ऐसे लिख सकते हो ना कॉपी पर? तो ऐसे आप लोग लिखना, ठीक है? नहीं नहीं कि बॉक्स में पूरा जो जो भरा वो सब भर दे लगना, ठीक है? अच्छा, अब आता है अगला। अब आता है आयोनाइजेशन एनर्जी हमको किस में निकालना है बुआ? पीरियड में। किस में निकालना है बुआ? पीरियड में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। ग्रुप में निकाल दिया, ठीक? कौन कौन? 1 2 3 और 16 17 18, ये तो हो गया। अब बीच वाला को देखेंगे बाद में, पहले आप किसको चलते हैं? पीरियड को। अब बताओ तो पहला पीरियड में कौन है हमारे पास? हाइड्रोजन। और कौन है? हीलियम। हाइड्रोजन है, और कौन है बुआ? हीलियम। अब बताओ कौन ज्यादा मजबूत है? नहीं, हम लोग अपना ट्रेंड तो ऐसे फॉलो करते हैं, ऐसे। लेकिन आप सबसे पहली बात बताइए, ये जो इनॉट गैस है वो सबका बाप है। ये कहता है हम कोई बात सुनवे नहीं करेंगे तुम्हारा, हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। तो कौन यहाँ पर हीरो होगा? तो यहाँ पे बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का ज्यादा होगा किससे? किससे? हाइड्रोजन से। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? जो स्टेबल है उसमें से निकालना संभव नहीं है। अब आते हैं अगला में, पीरियड 2 बताइए। एल आई, और फिर कौन होगा? बी। फिर बताइए, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखवा सकते हैं? तो इसका क्या लिखेंगे? 3 होता है ना? 1s2, 2s1। फिर इसका बताइए। 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। हाँ, इसका बोलिए। 1s2, 2s2, 2p2। इसका बोलिए। ऐसे लिख दे? 2s2, नहीं तो फिर जगह कहाँ बचेगा? दूसरा दूसरा 2s2, और इसे क्या लिखेंगे? 2s2 और 2p3। इसका बोलिए। 1s2, 2s2, 2p4। इसका बोलो। 1s2, 2s2, 2p5। इसका बोलो।
ठीक। सबसे पहली बात, सबसे आप ट्रेंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब हम लोग यहां से लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट। ठीक, तो साइज क्या होता है, घटता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए पहले, तो सबका बाप कौन होगा बुआ, नियॉन। ठीक है, सबका बाप कौन होगा बुआ, नियॉन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नियॉन। ठीक है, नियॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर किसका होगा, लेकिन एक चीज इसमें नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, ये फुल ये देखो नाइट्रोजन देखो, ये हाफ फील्ड है कि नहीं, ये हाफ फील्ड हुआ, मोर स्टेबल, याद आया। अच्छा, और कौन है, और ये है। ठीक, अच्छा, और ये हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, समझ में आ रहा है। तो ये और ये, तो ये तो अपने आप को आगे करिए लिया। अच्छा, इसके बाद ज्यादा कौन होना चाहिए, ये। ध्यान से देखना, फ्लोरीन। और उसके बाद कौन होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं होता है, बल्कि कौन होता है, नाइट्रोजन। आप बताइए नाइट्रोजन क्यों हुआ, बोलो क्यों, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड। और तब इसके बाद कौन आएगा बउआ, ऑक्सीजन। वो समझ में आ रहा है कैसे तरफ गया अपना एक घर। अब ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ, और इस एक्सेप्शन या कारण आपको पता है कि नहीं पता है क्यों हुआ है, क्योंकि ये कौन सा फील्ड है बुआ, हाफ फील्ड। तो ये क्या करेगा, ये अपने आगे वाले से क्या हो जाएगा, कूद जाएगा कि भैया हम ज्यादा आगे, हमको पहले हमको आने दो। अच्छा, ऑक्सीजन के बाद कौन होना चाहिए बुआ, कार्बन। कार्बन के बाद कौन होना चाहिए, कौन घुस जाएगा इसमें, बोलेगा हमको भूल गया रे। तो यहाँ पे कौन होगा बुआ, बी। और फिर कौन होगा बुआ यहाँ से, कार्बन नहीं ना, फिर ये ना होगा B। और तब कौन होगा बुआ, Li। क्या इतना बात समझ में आया आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है तो बताइए हमको, मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। मैंने चुपचाप, अगर ट्रेंड्स फॉलो करता, क्या फॉलो करता बुआ, तो हम तो सिंपली ऐसे सजा देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसमें से हमने इसको सबसे पहले, ये तो खैर आगे रह भी किया, बात हटाइए इसका। अब रह गया ये दूगो, तो ये दूगो अपने एक आगे वाले से कैसे तरफ गया, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड वाला हमेशा क्या होता है बुआ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है बुआ, खुद को, ये फुल फील्ड हुआ ना एसएस में, तो ये अपने आगे वाले से क्या हुआ, एक तरफ गया। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार इसका लिखवा के दिखाता हूं, बताओ तो पीरियड 3 में कौन कौन है, Na है, फिर बोलिए, Mg है, फिर बोलिए, Al है, फिर बोलिए, Si है, फिर बोलिए, P है, फिर क्या है, S है, क्लोरीन है, आर्गन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, क्या आप हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा सकते हैं क्या, बोलिए तो। सोडियम में कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p, 2p6 ना होगा, फिर 3s1। अच्छा, इतना तो फुल पैक है, तो मैं इसको बार बार लिखूं या रहने दूं, इसको, इसको रहने दूं क्या। तो अब यहां से क्या लिखूंगा, 3s2, यहां पर 2, 3p1, इसको बोलो। अब सीधे यहाँ पे लिख दो 3p2, क्योंकि एस तो बार बार जो भर गया उसको हटा दीजिए, ठीक है ना। तो आप कितना हो जाएगा बुआ, इसके पीछे रहेगा लेकिन, ठीक है ना, 3p3, फिर कौन होगा, 3p4, इसके पीछे है लेकिन, फिर कौन होगा, माइनस नहीं है ये, इसके पीछे और पीछे है, ठीक है ना, 3p5, इसका बोलिए 3p6। कोई दिक्कत, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब आप बताइए ज्यादा स्टेबल कौन है प्यारे बच्चों, ये। तो मैं लिखूं कहां पर, लिखूं कहां पर, मैं यहां लिख दूं क्या, बॉक्स में लिख दो, यहां पर मैं बॉक्स क्यों बनाया, मैं यही लिख देता। जा, मैंने क्या किया,
3p6। अब बताओ सबसे मजबूत कौन है हमारे सामने, कैसे पता चला आपको? हाँ, सबसे हीरो वही रहेगा, कॉर्नर वाला। ठीक। आर्गन के बाद, क्योंकि आपको पता हमारा ट्रेंड्स क्या कहता है, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? अरे खुद से बोल भाई, लेफ्ट से कहाँ जाएंगे? तो क्या होना चाहिए हमारा साइज? बढ़ेगा, घटेगा? तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? तो उस हिसाब से उसके बाद किसका होना चाहिए? लेकिन अब हमको देखना पड़ेगा क्लोरीन है कि नहीं है। तो आर्गन, आर्गन के बाद कौन है? क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आयोनाइजेशन एनर्जी इस वाले का, ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट रुक जाइए भाई, ये इसके बाद कौन होना चाहिए? एस। एस मतलब सल्फर, लेकिन सल्फर को बीट कर देगा कौन? कैसे बीट किया है, किसकी वजह से? हाफ फील्ड। कितना फील्ड बउआ? हाफ फील्ड। कोई दिक्कत? तो आप बताइए यहां पर क्या हो जाएगा बउआ? फास्फोरस। अब फास्फोरस के बाद कौन हो जाएगा? सल्फर। अब फिर वापस यहां से चालू कर देंगे, तो इसके बाद कौन होगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद कौन होगा? सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं होगा, क्योंकि यह है फुल फील्ड, समझे? तो यहां पर क्या होगा बुआ? Mg। और Mg के बाद फिर से कौन होगा? Al। और Al के बाद यहां पर कौन हो जाएगा? Na। ठीक है, क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया क्या? बोलिए, क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया कैसे सजाया मैंने इसको? तो क्या मैंने आपको पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 समझा पाया कि नहीं समझा पाया? इसमें कोई डाउट है आपको? कहिएगा सर पीरियड 4, पीरियड 5 वो सब हमको नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमें मात्र कितना तक पढ़ना था? 1, 2, 3। तो क्या हम लोग इसको समझ पाए? कोई दिक्कत इसमें? कैसे कैसे हुआ है? तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अच्छा, हाफ फील्ड भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा सारा को तरफ जाएगा, बस अपने बगल वाले से एक आगे हो जाता है, और कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं है। क्या इतना बात समझ में आया आपको? चलिए, अब आता है बुआ एक्सेप्शनल ग्रुप, किस में? पीरियड में। तो एक हमारे पास है थोड़ा सा, पीरियड 4। हालांकि है तो नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। आपको याद कीजिए, हमने ऐसे वाला में किया था, यहां से लेकर यहां तक, याद आया? जेड इफेक्टिव बड़ा था, सील्डिंग कमजोर था, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, इस दोनों का क्या था? इस तीनों का क्या था बुआ? तीनों ना था? हाँ तीनों था। तो क्या था बुआ? जेड इफेक्टिव। देखो तो तीनों था कि दो था? लिखवाया था ना आपको, आपको फेयर में देखिए ना एक बार, फेयर में जेड इफेक्टिव क्या था बुआ? बराबर था किसके? सिग्मा के। देखिए फेयर लाइन, फेयर नहीं खुला हुआ, लिखा हुआ है, लाओ तो। कहाँ नहीं, कहाँ तक था एक बार देखना है। नहीं तो कहाँ है ये, कहाँ है? हाँ तीनों था, ठीक है ना? जेड इफेक्टिव क्या था? बराबर था। अब फिर ये दो क्या था? जेड इफेक्टिव क्या था? छोटा हो गया था, और सिग्मा क्या हो गया था? बड़ा हो गया। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है ना? अब यहां देखिए, ठीक है, एक मिनट। तो यहां पर हमारा साइज, ठीक है, साइज छोटा हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? छोटा। यहाँ का साइज बराबर, और यहाँ का साइज, और अभी मैंने बोला साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बड़ा होगा। और साइज बड़ा होगा तो छोटा होगा। तो आप बताइए इस वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वाले का? और इस वाले का आयोनाइजेशन एनर्जी? गलत होगा। है? ये क्या बात बोल दी आप? तो उल्टा हो गया खेल। चलो मैं इसका खेल समझाता हूँ। ये क्या है बउआ? कॉपर। तो कॉपर को अगर मैं लिखा था, कॉपर कहाँ है? कॉपर का है, कॉपर का आप हमको ये लिखवा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप जरा बताइए, तो कॉपर का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? आर्गन से लेके चले क्या? सबके आसपास आर्गन है क्या? आर्गन नहीं, कौन था देखो तो, पक्का ना? कौन है इसके आसपास, कॉपर के आसपास?
नहीं, आर्गन कॉपर कहाँ है कॉपर? अच्छा यह है कॉपर, 29 है ना? तो आर्गन से लेके चलते हैं क्या? 18 से। तो आप ऐसे हमको लिखवा दीजिए तो जरा सा एक बार, आप लोग को लिखवाए तो होंगे ही, जरा लिखवाइए तो हमको एक बार। हम्म, लिखवाइए तो इसका क्या आया था? AR 18, फिर बोलिए 4s2 3D 9। लेकिन आपको याद है इसमें से एगो निकाल के इसको दे दिए थे, ताकि भैया हम तो कुछ कर ना पाए, कम से कम तू तो कुछ कर जा। ठीक है, अच्छा। और जिंक का तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। AR 4s2 और 3D 10। क्या इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आपको नहीं लग रहा है कि इसका डी वाला फुल्ली फिल्ड हो गया है? कैसा फील्ड हो गया है? और जब ये फुल्ली फिल्ड हो गया तो मतलब स्टेबिलिटी की ओर चला गया, और अगर स्टेबिलिटी हो गया तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहां पर ये वाला खेल काम कर गया। अगर ये नहीं हो रहा होता, ये 9 और ये 7 होता, तब तो कोई दिक्कत नहीं, वही वाला कहानी हमारी रहती। लेकिन होना तो इसको क्या चाहिए था? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना इसको क्या चाहिए था, लेकिन ये कम हुआ नहीं। किसकी वजह से? क्योंकि ये फुल फिल्ड हो गया, और फुल फील्ड मोर स्टेबल होता है। फुल फील्ड क्या होता है बुआ? मोर स्टेबल होता है। तो इसी के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये साइज क्या हो गया बुआ? बड़ा हो गया। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला ये समझ में आया? तो आप बताइए ऐसे हालात में आपको मैंने पता लाई तो साइज वाला वो वापस मैंने बेकार दे दिया आपको, ठीक है, कर दीजिएगा। खोल के लाइन कौन सा था? क्योंकि साइज का ट्रेंड जरा सा मैं बता दो। नहीं नहीं, वही था वही था। तो यहाँ पे साइज में मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है ना? कहाँ है ये? हाँ, मैंने लिखवाया था SC ग्रेटर देन TI, ऐसे था ना? फिर कौन था बुआ? V। फिर कौन था बुआ? CR। फिर कौन था बुआ? MN। फिर कौन था? FE। बराबर क्या है बुआ? CO। बराबर क्या है? NI। फिर कौन है? CU। फिर कौन है? ZN। था ऐसा? बोलना हाँ। तो जब मैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लिखूंगा तो यहाँ पे सुनो तो क्या लिख सकता हूँ? SC उल्टा, उल्टा नहीं ना होगा? हाँ, साइज छोटा है तो ये क्या होगा? बड़ा। TI उल्टा, साइज छोटा तो ये बड़ा। V उल्टा, CR उल्टा, MN उल्टा। लेकिन FE में ये क्या हो जाएगा? बराबर। और इसमें देखो, यहां ऐसा तो यहां ऐसा है, लेकिन इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? फुल फील्ड। क्या बात है, इसी के एक्सेप्शन के तो लोग मर रहा है कि एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है। भाई एक्सेप्शन है तो उसका सही वजह दोगे, बच्चा अपने शांत हो जाएगा। एक्सेप्शन समझ में आया? कि यहाँ पर हम कॉमन सेंस इसको भी घुमा देना चाहिए था, लेकिन इसको क्यों नहीं घुमाया? बोलिए। क्योंकि ये क्या है? फुल फील्ड है। फुल फील्ड है, इसी वजह से इस वाले बात को क्या कर रहा है? गलत कर दे रहा है, और ये अपना रूल लेके आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेंड्स हो जाएगा। तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड समझ में आया? तो हम लोगों ने कौन कौन पीरियड देख लिया बुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, और कौन सा बुआ? चौथा। क्या इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है, अभी तक पीरियड में पढ़ रहे थे एक्सेप्शन, आप किस में जानना चाहते हैं? ग्रुप में। अभी तक किस में पढ़ रहे थे? पीरियड में। अब किस में जानेंगे? पीरियड पहला में हमने देखा हीलियम ज्यादा बड़ा है किससे? हाइड्रोजन से। दूसरा में हमने क्या देखा बुआ? जिसका फुल फील्ड है और हाफ फील्ड है वो अपने जस्ट एक वाले से कहाँ आ जा रहा है? कुदक के आगे आ जा रहा है। तीसरा में भी, दूसरा में भी वही था, तीसरा में वही था। चौथा वाले में क्या हुआ? फिर वही फुल फील्ड हाफ फील्ड वाली कहानी। जो फुल फील्ड हुआ तो वो सीधा क्या हो गया? आगे नहीं, मतलब घुमा लिया खुद को, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर लिया? बड़ा कर लिया। इतनी कहानी समझ में आई? अब सबसे पहले आता है बोरोन फैमिली। देखो तो बोरोन कौन सी फैमिली है? कैमा ग्रुप है बोरोन, जरा बताओ। तेरामा। ये लीजिए, तो बोरोन यहाँ पे लिखा हुआ है तेरामा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है वो? बोरोन तेरामा ग्रुप। अब इस ग्रुप में क्या होता है सो सुनिएगा। आपको पता है ना, जब टॉप से कहाँ जाइएगा? बॉटम, तो साइज बढ़ता है। एकदम बेसिक सी बात है।
टॉप से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बुआ, बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन 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 एक छोटा सा खेल है इसमें, याद कीजिए कौन सा खेल, मैं बताता हूं आपको। आप क्या देखे होइएगा इस पीरियोडिक टेबल में, मैंने आपको जब पढ़ाया था पीरियोडिक टेबल तो क्या बोला था बुआ, ये जो गैलियम होता है ना और ये थैलियम, याद आया, इसमें होता है डी ब्लॉक के कारण कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन कंस्ट्रक्शन, याद आया। और इसमें था लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इसमें डी वाला प्रभावित करता है, इसमें एफ वाला। क्या ये बात आप भूल गए या आपको याद है? याद है आपको? तो क्या मैंने यही खेल आपको यहां पर जो मैंने किया, तो मैंने क्या बोला, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? जो किस ब्लॉक एलिमेंट के कारण हुआ है, डी ब्लॉक। अच्छा, और इसमें क्या होगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो किसकी वजह से हुआ है, एफ ब्लॉक, जिसकी वजह से साइज में हेरा फेरी होता है। तो आपने क्या देखा था, साइज जब मैं पढ़ा रहा था, साइज तो मैंने करवाया ही था आपको, तो मैंने बताया था सबसे यहाँ पे कौन होगा बुआ साइज में, बी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे उल्टा लिखा गया क्या, साइज ऊपर क्या होता है बुआ, छोटा होता है, नीचे क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे यहाँ पे देखिएगा, सबसे ऐसे कुछ हो जाएगा। तो आप बोलिए यहाँ पे कौन था बुआ, टी आई। बी के बाद कौन था, बी के बाद आना चाहिए था किसको बुआ, एल्यूमिनियम को। लेकिन एल्यूमिनियम में कौन बीट कर दिया बुआ, गैलियम। कहता भैया हमको छोटा कर दो तुम, कंस्ट्रक्शन हमारा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर किसको कर दिया, गैलियम। गैलियम के बाद कौन आया, एल्यूमिनियम के बाद कौन आया, इंडियम। इंडियम के बाद कौन आया, थैलियम। देखो ये आया जरूर है, लेकिन ये आपस से बहुत कम का अंतर है, बहुत कम का, एकदम बराबर समझो इसको। होना चाहिए था इसको बड़ा, लेकिन इतना कम है कि वो आपस में लगभग लगभग क्या समझो, बराबर। तो ऐसे हालात में कौन सी एनर्जी बउआ, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे छोटे वाले का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा बुआ, बोरॉन का। इसके बाद कौन सा बुआ, अच्छा इसका क्यों हुआ, कंट्रैक्शन, सिकुड़ गया, कंट्रैक्शन सिकुड़ गया तो क्या हो जाएगा, मजबूत। तो फिर कौन होगा बुआ, ये। इसके बाद कौन होगा, ठीक है, फिर कौन होगा बुआ, एल्यूमिनियम। ये गैलियम आगे आ जाएगा ना एल्यूमिनियम से कूद कर, ठीक है। फिर उसके बाद कौन होगा बुआ, इंडियम। समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, कि मैंने क्या बोला, सिंपल बात है, पहले साइज समझ लो, और साइज के बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको लिख देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फिर चूंकि कंट्रैक्शन हो रहा है तो किसको लेके आएंगे, इसको। अब फिर इसके बाद किसको लेकर आएंगे, क्योंकि इसका कंट्रैक्शन हो रहा है तो इसका भी तो कंट्रैक्शन हो रहा है, तो ये भी तो अपने भाई के पीछे रहेगा। और उसके बाद ये किसको लेकर चला आएगा बुआ, अब फिर किसको लास्ट में लेकर आएगा, इंडियम को। ये बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले कौन होना चाहिए, कौन है, बोरॉन। इसके बाद होना किसको चाहिए था, ये कहता है रुको रुको मेरी बारी, क्योंकि हम छोटा है। तो कहता है भैया हमरा भूल गया, तो कहता है हम, अरे तो हम तो पहले यहाँ तक कब से वेट कर रहे हैं, हम तो सबसे पहले यहीं पे थे, हम ही तो थे पहले यहाँ पे। इसके बाद तो हमको आना चाहिए था, लेकिन ये दोनों का स्पेशल में घुसा दिया, तब ना हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब तब तुम सबसे लास्ट में आओ, दिखा, ठीक है। आना चाहिए था ऐसे। इसके बाद कौन आना चाह रहा था, लेकिन कौन रोक दिया बुआ, ना ये इंडियन में थैलियम, किस ब्लॉक के कारण। तो फिर इसको इसको देखा देखी कौन बोला, ये तुझे बता हमने देबू की, तू तो हमें लेकिन छियो। तो फिर इसके बाद कौन आएगा, क्योंकि ये आना चाहेगा तो क्या बोले, हम पहले से वही दोनों के चक्कर में रुकल थे। और तब कौन आएगा बुआ, इंडियन। समझ में आया कैसे आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये हमारा क्या था बुआ, कौन सा फैमिली, बोरोन फैमिली। बोरोन के बाद कौन सा फैमिली आता है बुआ, कार्बन फैमिली। कौन सा फैमिली, कार्बन। कार्बन में भी क्या देखा गया सुनिएगा, यहां पे नीचे जा रहे हो तो साइज क्या होगा, बड़ा। साइज बड़ा होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, छोटा होगा। और जेड इफेक्टिव छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। ये तो हम लोग पढ़े हुए थे। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होना चाहिए, कार्बन का। फिर किसका होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, और फिर किसका होना चाहिए, नहीं अब इसका ज्यादा हो जाएगा, वही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, इंटरचेंज कर लेता है बस खाली।
समझ में आ रहा है? ये ब्लॉक वाला तो बस इसमें खाली एक हल्का सा क्या करता है, चेंज कर लेता है। ये सब एक्सेप्शन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, बट ये कोई इतना बड़ा भी एक्सेप्शन नहीं है कि 10 मिनट में याद ना हो जाए। अगर मैं इससे पूछूंगा हमारा नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, लेफ्ट से कहाँ जाइएगा, राइट। साइज क्या होगा बुआ, घटेगा। तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना। टॉप से कहाँ आएंगे, साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हमारा सिंपल था। लेकिन फिर बीच में क्या देखा गया, 1 2 3 ठीक है, 15 16 17 18 ठीक है। खाली गड़बड़ाया किसमें बुआ, ये 13 वाला में देखिए। 13 वाला क्या कह रहा है हमारे सामने, ये नौटंकी कर रहा है कि भैया हम तुमको अपना देख लो, हम डी ब्लॉक ये सब कर रहे थे, इस वजह से कॉन्ट्रेक्शन करने से करेंगे। फिर इसमें कौन आया बुआ, कार्बन। ठीक है, पीरियड में क्या हुआ, बोला वो बोला, कौन बोला, बोला वो जो पीछे रहता है सबसे पीछे, इनर्ट गैस वाला, वो बोला हम हीरो है, बोला तू है हीरो रहा। और जो फुल फील्ड हाफ फील्ड था वो बोला हम भी हीरो है, तो वो भी अपने ग्रुप तरफ जा रहा था। बस यही तो कहानी है। अब अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा इसमें से, इसको तुम गिन लोगे ना, ये दो गो है, हीलियम मतलब दो, दो आ दो, चार आ तीन, तो सात पे कौन सा एलिमेंट है देख लोगे। इस हिसाब से देखकर बताओ तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा इसमें से, देख के आराम से देख के बताइए। मजा आ जाएगा, आराम से बनाइए सब। चलिए पहले इसका बताइए तो, इसको क्या लिखेंगे, दो आ दो चार, तो कौन होगा, बेरिलियम में क्या होता है, बी। कितना है इसका, इसका बताइए, इसका क्या होगा ये बताइए ना पहले। नाइट्रोजन, दो आ दो, चार आ तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे सात लिख दो। अच्छा इसका बोलिए, दो दो चार, अचार आठ। इसका बोलिए, नियॉन, दो चार आ पांच, क्यों नियॉन है, नियॉन होगा, हाँ। क्लोरीन, अच्छा फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होगा, ठीक है। अब हमको जरा सा पीरियोडिक टेबल देखना है, ठीक है। ये कौन से पीरियड में है बताइए तो, ये फर्स्ट पीरियड में है, अच्छा। और ये कौन से पीरियड में है, ये सब सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड, ये सेकेंड है, ये क्या है, सेकेंड, अच्छा सब सेकेंड में है, ओके। जो देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ मैंने क्या बोला, यहाँ देखिएगा, बेरिलियम ये है, फिर कौन है बुआ, हम्म, क्या है, बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन था, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन था, फ्लोरीन। तो आप बताइए, इधर जाने पर साइज छोटा होता है, बोलना, तो ये तो नहीं होने वाला है, ठीक। अच्छा आप कौन होना चाहिए, नाइट्रोजन भी था, अच्छा। तो आप बताइए कौन सा होने वाला है, कहिएगा सर नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड कितना तरफ सकता है, एक ही होगा ना तरफेगा, तो अधिक से अधिक तरफ के यहाँ आ सकता है, फ्लोरीन को पार कर देगा क्या, बोलो फ्लोरीन को पार कर देगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, यही तो मैं आपको बोल रहा था ना, समझा रहा था कि भैया ज्यादा से ज्यादा कितना तरफ सकता है बुआ, एक, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अगला सवाल देंगे तो बना लीजिएगा। चलिए बताओ सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, देख करके बनाइए, देखते हैं कितने बच्चे बना पाए। मजा आ रहा है छोटू,
जल्दी बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ सारे बच्चों का। तो देखो बच्चे, इसका कितना होगा बाबा? क्या होगा? सोडियम Na। इसका बोलिए। कौन? कितना है ये? नियॉन कितना होता है? 10। तो 15 पे कौन है? 15। आप बताओ इस पे कितना है? आर्गन। आर्गन 18। अच्छा। और उसके बाद कौन है बुआ? नियॉन। नियॉन कितना पे रहता है? 10। अब हमको बताइए कौन सा होगा? आर्गन। अच्छा। कितने लोग मानते हैं आर्गन है? हाथ उठाइए। कितने लोग? अकल के दुश्मन। ये नियॉन है, ये क्या है? आर्गन। दोनों ही हीरो है। इस सबका तो खैर बात है, इसे तो मैच में हैवे नहीं करे। अब इस दोनों में आपको पता है कि हम ग्रुप पीरियड में जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज वैसे वैसे बड़ा होगा। और साइज जिसका छोटा होगा वो हीरो होगा, उसकी एमिशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा स्टेबल हमारे लिए नियॉन ना होगा रे गधा। हैं? वो तुम ये कब देखते जब सिर्फ एक का रहता। दोनों हीरोन आ गया इसमें। अगर इसमें नियॉन नहीं होता तो ठीक आर्गन बोल देते तुम। पर यहाँ पर क्या है बाबा, नियॉन भी आ गया है ना। तो नियॉन आएगा तो ये सभी तो यही नट गैस वाला फॉर्म में है। तो ये नट वाला में दोनों कहता है कि भैया थोड़ा सा हम कथी में कमजोर छियो। तो हाँ ठीक बात, तू भी स्टेबल हम भी स्टेबल, लेकिन तोर साइज ज्यादा बड़ा हो। किसके तुलना में? मेरे तुलना में। बात समझ में आया बच्चे लोग? तो यहाँ पर हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो गस आंखों के सामने होके भी आप लोग गलत मारते हैं बच्चे। तो कौन सा हो जाएगा बुआ? डी इज राइट आंसर। समझे? यही तो सिंपल सी बात थी। अगला इसका देखिए, आयनेशन एनर्जी Na का दिया हुआ है, Mg का दिया हुआ है, और SI का दिया हुआ है। दिया हुआ है। बोल रहा है एल्यूमिनियम में कितना होगा? इसमें से किसके बीच में एल्यूमिनियम का होगा? देखते हैं कितने बच्चे इसके बता पाए। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात हमारे सामने है Na, Mg, SI। ठीक। अब आगे बात एल्युमिनियम का। ठीक है। कुछ यहाँ समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम ये जब बनाए थे तो कहाँ था? इसको देखिएगा तो इसके साथ तुमको Mg और SI के पीछे मिलेगा। किसके बीच में मिलेगा? Mg और SI। लेकिन रियल में ये है किसके बीच में? Na के बीच में। क्यों? क्योंकि वही हाफ फुल एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में क्या कि उन्होंने चेंज कर दिया।
तो किसके बीच का होना चाहिए? mg और na क्या होना चाहिए बुआ? तो mg का यहाँ पर कितना है बुआ? 700 और na का कितना है? लेकिन जो आदमी पीरियोडिक टेबल देख के मारेगा उसको तो नजर आएगा किसके बीच में है? mg और इसके बीच में है। लेकिन यहाँ तो खेल गड़बड़ा जाएगा ना सारा खेल। तो क्या आपको इतना बात अब समझ में आया? तो अब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। तो आज आपको क्या पढ़ाया है पूरा टेंट समझ में आ गया। तो इस एक्सेप्शंस को आप लोग घर पे जाकर ढंग से एक बार देखकर वापस देख करके 3-4 जगह प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन तो दूंगा। असाइनमेंट लाइए तो मेरा वाला क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट का। हम्म, 21 21 नंबर पेज निकालिए ना। निकाल लिए 21। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखिए चौथा में पूछ दिया ना हमसे कि Na, Mg, Al और SI को सजाइए। यही ना था सजाने वाला? ठीक है। चौथा के बाद कौन है बुआ? पांचवा। पांचवा के बाद कौन है बुआ? छठा, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हो गया। 11 के बाद 13। इतना बना के ला सकते हो आप लोग? तो इतना हमारे क्वेश्चन किस पे था बुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी पे ये क्वेश्चन था। ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क हो गया और ये आपकी कहानी होगी। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या है बच्चे लोग? कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट आपको? बाकी तो पढ़िएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक। एक्सेप्शन को रटना है कि एक्सेप्शन को समझना है? क्या आप रट के पकड़ सकते हैं क्या इसको? नहीं, समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसीलिए केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा ढंग से घर पे पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसमें देख रहे हो ना, क्या जो पढ़ाते उसी के आसपास रहता है ना। ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर निकल जाता है। जो पढ़ा है उसी के आसपास। तो ये केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बात है कि जो आप पढ़िएगा ना उतने कॉपी में से रहता है। अब फिजिक्स में क्या है, थोड़ा सा भागता है आगे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है।